हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, जी के जीएस प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हमारा ये चौथा प्रैक्टिस सेट है और देर ना करते हुए शुरू करते हैं फटाफट के अंदाज में। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। कहाँ से किया था आपको ये बताना है। सेवाग्राम से, बी दांडी से, सी साबरमती से और डी वर्धा से। मित्रों, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो ऑप्शन सही होने वाला है ऑप्शन बी, दांडी से। सॉरी, दांडी से नहीं किया था बल्कि साबरमती से किया था। कहाँ से? साबरमती से। इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, साबरमती से आरंभ किया था और दांडी तक किया था। ध्यान दीजिए मित्रों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी द्वारा, ध्यान दीजिए, गांधी जी द्वारा 12 मार्च 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से और गुजरात के दांडी तक 387 किलोमीटर, मित्रों 387 किलोमीटर की यात्रा की थी और समुद्री पानी से नमक बनाकर मुट्ठी भर नमक को उठाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी तक चला था। तो इसमें प्रश्न सही है अपना ऑप्शन सी, साबरमती से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? यानी कौन सा विद्रोह हुआ 1857 के विद्रोह के बाद? तो ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, बी संथाल, सी नील उपद्रव और डी पौना उपद्रव। उपद्रव का मतलब होता है विद्रोह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही होगा, नील उपद्रव, किसानों द्वारा। ठीक है, नील विद्रोह या नील उपद्रव। नील विद्रोह जो हुआ था किसानों द्वारा, ध्यान दीजिए, किसानों द्वारा ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए जा रहे गलत नीतियों के विरोध में। यह है कि बंगाल के किसानों द्वारा 1800, ध्यान दीजिए, बंगाल के किसानों द्वारा 1859 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारा है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश के प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? यानी अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली जो लागू थी वो किस देश से ली गई थी? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी तुर्की, सी मंगोलिया, डी फारस। मित्रों, इसमें ऑप्शन सही है मंगोलिया। कौन सा? मंगोलिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी? ऑप्शन है हिंद केसरी, बी कैसर ए हिंद, सी राय बहादुर, डी राइट ऑनरेबल। तो मित्रों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, ऑप्शन बी कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि उन्होंने वापस कर दिया था। देखेंगे बोअर युद्ध को, कौन सा? बोअर युद्ध समय की बात करें तो 1899 और 1902, ठीक है, ये समय है के दौरान गांधी जी की सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 5 नंबर, पश्चिम भारत में प्राचीनतम संस्कृत गुफाएं कहाँ हैं? प्राचीनतम संस्कृत गुफाएं पश्चिम भारत में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है
नासिक, एलोरा, अजंता। बी जुनार, कल्याण, पीतलखोरा। सी अजंता, भाजा और कोडने। सी भाजा, पीतलखोरा और कोडने। मित्रों इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन ए, नासिक, एलोरा और अजंता। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, छठा प्रश्न हमारा है, भारत में जी लिखा जिस होना चाहिए। जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था। यानी 1838 में होने वाली प्रथम राजनीतिक संगठन का क्या नाम था? तो भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1938 में हुई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। सी, सेटलर्स एसोसिएशन। डी, जमींदारी एसोसिएशन। मित्रों ऑप्शन 4 इसमें सही है, जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, फटाफट के अंदाज में देखते हैं, समय ना लेते हुए। आप ऑप्शन को गेस किया करें पहले, और जो कुछ आपने डिटेल पढ़ाई कर रखा है उसमें डिस्क्रिप्टिव में जो पढ़ा है उसको वन लाइनर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ध्यान से ऑप्शन को देखकर आप उत्तर देने का प्रयास करें। उसके बाद आप टिक लगाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसमें शब्द लिखा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, जब प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो श्रीमती सरोजिनी नायडू रहेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। मित्रों सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर थी, राज्यपाल थी। ध्यान देने वाली बात है, सरोजिनी इस प्रश्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में बनी। 1925 में बनी थी, और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था 1925 में। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर, महाभारत का फारसी अनुवाद है शाहनामा, रज्मनामा, तज़किरातुल और तारीख-ए-हिंद। तो मित्रों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही होने वाला, रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, नेक्स्ट, महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से संबंधित थे? महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से संबंधित थे? तो मित्रों इसमें देखिए, मौर्य वंश, वर्धन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। तो आपको बताना किस वंश से संबंधित थे। तो इसमें ऑप्शन सी सही होने वाला है, कुषाण वंश से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न 10 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले कौन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बी इंडियन एसोसिएशन, सी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, डी पुणे सार्वजनिक सभा। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा मित्रों, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, जब पानीपत का युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन थे? यानी पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पेशवा कौन थे? तो ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, बी नारायण राव, और सी माधवाराव द्वितीय, और डी बालाजी द्वितीय। तो इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव। ठीक है, और पानीपत का जो युद्ध हुआ था मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, दोनों के मध्य हुआ था। ठीक है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड हेस्टिंग। तो
ऑप्शन डफरिन सही है इसमें, ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डफरिन की कार्यकाल में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम द्वारा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं और प्रथम अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे, डब्ल्यू सी बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भीकाजी कामा, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन आपका सी एस बिहारी बोस, ऑप्शन डी श्यामाजी कृष्णा राव। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन इसमें देखिए डी सही होगा, ऑप्शन डी श्यामाजी कृष्णा शर्मा। श्यामाजी कृष्णा शर्मा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 4 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 11 दिसंबर 1946। तो मित्रों इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न फटाफट के अंदाज में देखते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? यानी नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से प्रेरित है या किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है कनाडा, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन और डी आयरलैंड। मित्रों इसमें ऑप्शन डी सही होने वाला है, आयरलैंड। आयरलैंड से देखिए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भारतीय संविधान ने ग्रहण किया। भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहले लिया, 1935 से संविधान सभा ने लिया। अर्थात कुल मिलाकर जुलाकर यही बात है कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली के दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद होना चाहिए मित्रों, दिल्ली के नहीं बल्कि अब मित्रों इसको संशोधन करके से होना चाहिए भी, से। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के लिए आदेश किसने दिया था? ऑप्शन है सुल्तान फिरोज तुगलक, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, सी सुल्तान मुबारक और डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना किसने किया? आगरा शहर की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी फिरोज तुगलक, सी खिजर खां, डी सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, सिकंदर लोदी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? यानी व्यापार में छूट प्रदान किया था किसने, किस शासक ने? तो एक उत्तरवर्ती मुगल सम्राट था जिसे घृणित कायर कहा जाता था। मित्रों याद कीजिए मैंने उसको हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था। तो ऑप्शन ए सही होगा, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को घृणित कायर, ध्यान दीजिए मित्रों, घृणित कायर की संज्ञा दी गई थी इतिहासकारों द्वारा, इसे घृणित कायर कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन है समय के पूर्व नियुक्ति, ये तो था मित्रों, लेकिन इसके बाद जो प्रबल कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे, ये सबसे बड़ा कारण था। ऑप्शन
सी बी लिखा है, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था। डी गांधी जी का असहयोग आंदोलन। तो मित्रों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सभी सदस्य की कौन थे, ब्रिटिशर्स थे यानी अंग्रेज थे। ठीक है, सभी सदस्य अंग्रेज थे। चलिए 19 नंबर का प्रश्न के बाद 20 नंबर का प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से, सी मांट फोर्ट सुधार से, डी साइमन कमीशन योजना से। तो इसमें ऑप्शन सी सही है मित्रों, मांट फोर्ट सुधार से। ठीक है, कौन, मांट फोर्ट सुधारों से या सुधार से। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन से, बी 42वें संविधान संशोधन से, सी 43वें संविधान संशोधन से और डी 44वें संविधान संशोधन से। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 42वें संविधान संशोधन से। कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न है, ठक्कर आयोग किस मामले की जांच हेतु बैठाया गया था। तो ऑप्शन डी मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी की हत्या। बहुत ही चर्चित प्रश्न है, इंदिरा गांधी की हत्या के लिए ठक्कर आयोग जांच कमेटी बैठाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिए। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिए थे। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। मित्रों इसमें ऑप्शन सही है हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24 नंबर का प्रश्न है, एकमात्र भारतीय महिला जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष अब तक बनी है वह कौन थी। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष अब तक कौन सी भारतीय महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। ऑप्शन ए श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, बी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, सी राजकुमारी अमृता कौर, डी डॉक्टर सुशीला नायर। तो इसमें ऑप्शन डी सही होने वाला मित्रों, डॉक्टर सुशीला नायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधारभूत मानवतावादी का प्रतिपादक था। ए एनी बेसेंट, बी राजा राम मोहन राय, सी MN राय, डी BD सावरकर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी MN राय आधारभूत मानवतावादी का प्रतिपादक था। ठीक है, ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे मित्रों। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।